गन पॉइंट पर टेम्पो चालक को लेकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे 5 शातिर अपराधियों को टेम्पो चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए टेम्पो पलट दिया। इसी दौरान इस हादसे में 2 शातिर बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हुई है। शहर के विनायक हॉस्पिटल का है, जहां छावनी में तब्दील पुलिस ने जवान मुस्तैदी से खड़े हैं, जिससे कोई घटना ना हो सके। इसको लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। आपको बता दें, थाना इज्जतनगर के अहलादपुर चौकी के पास देर रात को एक ऑटो चालक ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ऑटो को पलट दिया। टेम्पो के अंदर बैठे 5 शातिर बदमाश 2 भागने में सफल रहे, जबकि एक बदमाश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल बीती रात 5 बदमाशों ने कोहरे का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों से करीब 18,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसी दौरान उन्होंने वहां से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा चालक को गन पॉइंट पर लेकर उससे भी लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने तमंचा दिखाकर ऑटो चालक को गन पॉइंट पर लेकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाने को कहा, लेकिन ऑटो चालक की सूझबूझ के चलते चौकी के सामने उसने ऑटो को पलट दिया, जिससे 2 बदमाश ऑटो के नीचे दब गए। चौकी पर मौजूद सिपाहियों ने आनन फानन में दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि एक बदमाश से कड़ी पूछताछ हो रही है। जबकि 2 बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस की माने तो पकड़े गए अभियुक्त पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ऑटो चालक की सूझबूझ के चलते एसएसपी बरेली की तरफ से 5,000 का नगद इनाम ऑटो चालक को देने की घोषणा की गई है। बाकी पकड़े गए बदमाशों पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी फरार आरोपियों के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। थाना इज्जतनगर में कल रात को 9 बजे के आसपास 5 बदमाशों के द्वारा पहले एक मोटरसाइकिल में सवार 2 युवकों से लगभग 18,000 रुपए छीन लिए गए और उसके बाद इनके द्वारा एक ऑटो को रोका गया और उससे भी 900 रुपए छीने गए और साथ ही साथ उस ऑटो चालक को तमंचा दिखाकर उससे कहा गया कि हमको इस स्थान पर छोड़ दो। ऑटो चालक ने समझदारी दिखाते हुए अपना जो ऑटो है कोहरे का फायदा उठाते हुए जो अहलादपुर चौकी है उसके सामने तेज गति से ऑटो को पलट दिया, जिसमें से 5 में से 2 बदमाश मौके पर ही ऑटो के नीचे दब गए और उनको चोट लगी और वो मौके पे गिरफ्तार हो गए। साथ ही साथ वहां उपस्थित होमगार्ड और पुलिस के जवानों के द्वारा वहां पर जो भाग रहे 3 जवान थे, 3 अभियुक्त थे, उनके द्वारा वहां पर फायर भी किया गया। उसमें एक सिपाही के द्वारा एक बदमाश को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से कुल 5 में से 3 बदमाशों को वहां गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा और अन्य पुलिस की टीम जब मौके पे पहुंची तो पुलिस के द्वारा वहां पर जो खेत है वहां पर पूरी कॉम्बिंग की गई, लेकिन घने कोहरे के होने के कारण जो 2 बदमाश थे वो भागने में वहां भाग गए। पुलिस के द्वारा इस पूरी घटना में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और 3 बदमाश जो पकड़े गए हैं, साथ ही साथ जो 2 अन्य बदमाश हैं उनको पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं और जो ऑटो चालक है जिसकी समझदारी की वजह से ये 3 बदमाश वहां पकड़े गए हैं, उसको 5,000 रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही साथ उसको जो है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा यहाँ की जा रही है। दूसरी क्या इन्होंने जो फायरिंग की थी वो चौकी पे जो पुलिस मौजूद थी उनको पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी? वहां मौजूद 2 होमगार्ड थे, उनके ऊपर भागते हुए इन्होंने फायर किया है। क्या कितनी घटनाएं अभी तक जानकारी में निकल के आई कि ये लोग कर चुके हैं? इनके द्वारा लगभग 8 घटनाएं बताई जा रही हैं जो पिछले 1 साल के दौरान इन्होंने की हैं और इसमें 8 से बाकी जो 2 बदमाश भागे हुए हैं, जब उनको पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कि और घटनाएं इन्होंने आसपास के जनपदों में भी की हों। क्या ये राहगीरों को पैदल निकल के कैसे टारगेट बनाते थे? तो पूछताछ में क्या निकल के आया? इनके द्वारा बताया गया है कि ये पैदल ही चलते थे और रास्ते में जो भी मोटरसाइकिल सवार या फिर कोई अकेला आदमी अगर जा रहा है तो उसको तमंचा दिखाकर उससे जो भी रुपए प्राप्त होते थे ये उसको लूट लेते थे।